चलिए दोस्तों चालू करते हैं। नहीं गलत, सॉरी, ये तो आज करुण का एपिसोड है। सॉरी, हैशटैग आज करुण एपिसोड आ गया है। संडे वक्त होता है हैशटैग आज करुण एपिसोड नंबर 185 का। जी हाँ, कैसे चल रहा है? वैसे दोस्तों आज मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। सीरियसली, इतने सारे सवाल आप पूछते हो, हर हफ्ते मैं जवाब देता हूँ। आपको कमेंट में जाना है कितने लोग ये जवाब दे पाते हैं ठीक तरह से, ये मुझे जानना है। आपको बताना है कि टोटल ट्रैकिन के कितने चैनल्स हैं देखेंगे और उनके नाम लिखने हैं आपको नीचे जाके। आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिन के कौन से चैनल्स हैं ये आपको बताना है। इतना सिंपल सा सवाल है, जवाब सही होना चाहिए। लेट्स सी कौन परफेक्ट राइट आंसर देता है। चलिए लेट्स टेक योर क्वेश्चंस। मैंने तो एक सवाल पूछ लिया, लेकिन अभी पूछते हैं, लेते हैं आपके सवाल, देते हैं मेरे जवाब। एंड निशांत तिवारी जी पूछते हैं, वैसे पहली बार आए हो क्या? पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा एपिसोड लाइक करना मत भूलिए। निशांत तिवारी पूछते हैं, सर क्या realme X9 में SD 778 जी अंडर 25 के? हाँ होगा, डोंट वरी। यस, जितने भी अभी रूमर्स लीक्स वगैरह आए उसके हिसाब से 778G होने वाला है। एंड यस 25,000 के नीचे होने वाली है प्राइस। दीपक पूछते हैं, OnePlus Nord 2 साठी वेट करूं या OPPO Reno 6 Pro घेऊ? वेट फॉर इट यार, क्या मतलब रुक जाओ, थांबा जरा वेळ थांबा। ओ शेट, थांबा, फार महत्वाचं आहे। आफ्ताब हाशमी पूछते हैं, सर कैन RedmiBook बीट अदर लैपटॉप अंडर द प्राइस सेगमेंट? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। जब आएगा तब देखेंगे। हमारे इधर ऑब्वियसली चैनल पे आपको अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस मिलने वाला है। वैसे Realme और Redmi की फाइट जारी रहने वाली है नोटबुक सेगमेंट में भी। वैसे Redmi का जो नोटबुक है, नोटबुक 14 जो चाइना में लॉन्च हुआ है, इधर मी नोटबुक्स के नाम से आने वाला है, उसका अनबॉक्सिंग किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। सैटरडे को ही कल ही डाला हुआ है, नहीं परसों डाला हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। सुनील राउत पूछते हैं, नमस्कार दादा, विच विल हेडफोन प्रीफर, वायर्ड, वायरलेस, TWS एंड वाई? प्लीज टेक दिस क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक दिस इज क्वेश्चन। देखिए, मैं अगर आपको साउंड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई विल टेल गो फॉर वायर्ड ईयरफोन्स, ये सबसे अच्छे होते हैं। बट अगर आप बाहर घूमते हो, यू नो, यू वांट कि भाई ज़्यादा वायर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कंफर्ट फीलिंग चाहिए, तो आप नेकबैंड या फिर TWS ले सकते हो, क्योंकि वायर्स वगैरह नहीं होते हैं। बट जनरली अगर आप मुझसे पूछते हो, ऑफिस में मैं वायर्ड ईयरफोन्स इस्तेमाल करता हूँ एंड उनकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी होती है हमेशा। गौरव ए पूछते हैं, iQOO Z3 और Realme X7, which should I buy or should I wait for upcoming phone under 20,000? My requirements are 5G gaming, decent camera and I am a binger multimedia। देखिए, अभी देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप बिंजर हो मल्टीमीडिया के, तो आपको अगर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो आप Realme X7 के पास देख सकते हो। बट बाकी सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगा iQOO Z3। एमोलेड स्क्रीन नहीं है iQOO Z3 में, वरना अगर एमोलेड भी होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली रिकमेंडेड। बट डिस्प्ले छोड़ के बाकी सब चीज़ें iQOO Z3 में मेरे हिसाब से अच्छी हैं। अखिलेश यादव पूछते हैं, विल नथिंग ईयर कम्पीट विद एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो? अब आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। अभी तक हमारे पास भेजा नहीं, लेकिन गिव अवे वगैरह, ऑक्शन वगैरह चालू हो गए हैं, गिव अवे भी चालू हो गए शायद। ठीक है, एनीवेज हमारे पास आएगा तो हमें पता चल जाएगा, उसके बाद में आपको बताएंगे एक्चुअल में वो compete कर पाएगा या नहीं। बट अगला सवाल इंटरेस्टिंग है अखिलेश यादव का। बाय द वे, विल यू एक्ट इन अपकमिंग वीडियोज ऑफ TKF? चलिए टारगेट रखते हैं, अगर इस वीडियो को 50,000 लाइक्स आते हैं तो अगले आने वाले वीडियो में छोटा सा पार्ट जरूर करूंगा आपके लिए। 50,000 लाइक्स चाहिए, 50,000 लाइक्स, याद रखिए। हो सकते हैं क्या? लेट्स सी, देखिए आपके हाथ में है, मैंने एक्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए, कुमार भगत पूछते हैं, टिल नाउ विच स्मार्टफोन वाज क्रेजी अनबॉक्सिंग? वो गोल्ड आईफोन 30 लाख का था, सबसे महंगा वाला था, या फिर एस्कोबार ने फोल्ड भेजा था। सैमसंग का फोल्डेबल फोन है और उसके ऊपर खुद का नाम और स्टिकर लगा दिया, हो गया एस्कोबार फोन। तो वो थोड़े इंटरेस्टिंग फोन्स थे। शुड वी वेट फॉर 895 प्रोसेसर और गो विद 888? अरे 888 भी इतना पावरफुल है, सीरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है, ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन रुकना है तो आप रुक सकते हो। एंड मीडियाटेक प्रोसेसर 2000 इन Realme X9 Max? नहीं, मुझे पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कि आने वाला है या नहीं, कुछ खबरें भी नहीं है, सो लेट्स लीव इट एट दैट। अर्जुन DC पूछते हैं, दिस इज माई 6th or 7th क्वेश्चन, होप यू पिक इट this time at least. Should I buy any laptop or Asus Chromebook? Usage is normal, price range around 25K. Please sir, देखिए
दो तीन चीजें याद रखिए अगर Asus Chromebook आपको लेना है, इंटरनेट आपका अच्छा चाहिए, स्टेबल चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको विंडोज के कुछ सॉफ्टवेयर्स लगते हैं क्या, या फिर एंड्रॉइड पे जो भी गेम्स वगैरह हैं, गूगल ड्राइव वगैरह ऑनलाइन आप अगर इस्तेमाल कर सकते हो, फिर मैं कहूँगा Chromebook। लेकिन अगर विंडोज़ के कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको लगते हैं जो इसके ऊपर नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा आप जाइए। लेकिन 25,000 में अच्छा लैपटॉप मिलना थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। टेक ग्लाइड पूछते हैं, आर यू एक्साइटेड फॉर टेस्ला टू कम, इफ सो विल इट फेल और सक्सीड, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई हैव बीन आस्किंग फॉर मंथ्स। एक बात बताऊं आपसे, टेस्ला जो है मेरे हिसाब से इट्स अ नीश प्रोडक्ट, ये सस्ता नहीं होने वाला है। सोचिए 30, 35, 40, 45, 50 लाख की टेस्ला होने वाली है, इवन बेसिक। तो ये नीश सेगमेंट को सर्व करने वाला है। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि मास प्रोडक्ट होगा, लेकिन नीश प्रोडक्ट डेफिनेटली होगा। जिनके पास पैसे हैं, जिनको चाहिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो डेफिनेटली टेस्ला खरीदेंगे। आई एम विशिंग देम लक। मैं कोशिश करने वाला हूँ, डिपेंड्स ऑन प्राइस कितनी की होती है, बट आई वॉन्ट टू गेट माई हैंड्स ऑन टेस्ला, दैट्स फॉर श्योर। सूर्य प्रताप पूछते हैं, हेलो अरुण सर, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आपने अभी तक कितने बार चिकन डिनर किया है? मैं तो नूब हूं, आपको क्या लगता है? चलिए दूसरा जवाब आपको देना है। लेट्स सी हु इज नियरेस्ट, कि भाई मैंने अभी तक कितने बार चिकन डिनर जीता हुआ है, कितने बार डिनर किया है, नीचे बताइए। देखते हैं लोग मेरे बारे में, मेरे गेमिंग स्किल्स के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जानना है। चलिए लेट्स सी। शयन भौमिक पूछते हैं, अरुण सर आपका व्लॉग चैनल खोलोगे क्या? भाई आज मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में 6, 7, 8 चैनल्स हैं, नहीं हिंट दे दी मैंने ऑलरेडी। ओ गॉड, नो व्हाटएवर। लेकिन व्लॉग चैनल यार टाइम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, सीरियसली बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑलरेडी मेरा 24 आवर्स into 100 ये हो जाता है। into 100 क्यों कहता हूँ हमेशा? हैशटैग आस्क करूँगा, किसी को पता है? into 100, ओके। हाँ, वॉइस स्टाइल आर रियली गुड, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लव यू सर। ऑलराइट, थैंक यू। मैंने पिछले टाइम के आस्क करूँ में भी कहा था कि पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ इतना क्यों पसंद है। मुझे मालूम नहीं था मेरा आवाज़ अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, लेकिन आप कहते हो, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लाइक्स, आपके जो कमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ऐसा जोर आता है मेरे में, ये ना, ऐसा क्या कहते हैं उसे, व्हाट इज दैट वर्ड, मोराल जो है वो बूस्ट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट। मी फैन सारांश जैन, अच्छा मी फैन सारांश जैन पूछते हैं, सर व्हेन विल मी बैंड 6 लॉन्च इन इंडिया? आना चाहिए अगस्त सितंबर, अराउंड दैट टाइम आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, अभी तक ज्यादा कुछ नहीं आया उसके बारे में। समर मोहंती पूछते हैं, Realme 9 Pro के बारे में बताओ, कुछ लॉन्च होगा एक्सपेक्टेड? कर्व डिस्प्ले वाला फोन 25-30 हज़ार में क्यों नहीं आता है? देखिए कर्व डिस्प्ले जो है इट इज एक्सपेंसिव, और इसीलिए सस्ते फोन्स में आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं Realme 9 Pro के बारे में कहूँ तो BIS वेबसाइट के ऊपर 5 या 6 फोन्स लिस्ट हो गए हैं। जी हाँ, 5-6 फोन्स Realme की तरफ से, तो उसमें से डेफिनेटली दोस्तों X9 के साथ में Realme 9 Pro भी लिस्ट हुए होंगे, ऐसे लग रहा है, आई एम होपिंग। तो यस, चांसेस आर देयर। अनमोल ठुकराल पूछते हैं, सर विल योर वीडियोस ऑन टॉप बाइक, स्कूटर्स, कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर डिफरेंट प्राइसेस लाइक यू डू विद मोबाइल्स? करने वाले हैं, 100% करने वाले हैं। दैट इज इन द प्लान, दैट इज इन द कैलेंडर। तो हमारे ट्रैकिन ऑटो चैनल, और एक बता दिया, ट्रैकिन ऑटो चैनल, जी हाँ, जाइए देखिए उधर। वैसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, बहुत जल्दी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं उधर। I am Pushpen. Please pick my question when Mi Pad 5 और OnePlus Pad launch. अगस्त सितंबर मैं कहूँगा, आई एम टेकिंग अ गेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगस्त सितंबर में लॉन्च हो सकते हैं, इस महीने नहीं होंगे, अगस्त में। और दोनों भी, Mi Pad 5 भी एंड OnePlus Pad भी। रोशन थॉमस पूछते हैं, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अ लॉट, काइंडली पिक दिस एंड आंसर प्लीज। विल RedmiBook 15S Pro AMD Ryzen 7 5800H 16GB? देखिए 15S के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन हम वो लॉन्च होगा या नहीं वो भी नहीं मालूम, लेकिन हम लेके आ गए हैं चाइना से RedmiBook 14, जी हाँ, एंड उसका कर दिया है इस फ्राइडे को, 2-3 दिन पहले किया हुआ है, ज़रूर जाके देखिएगा। और वो मीबू नोटबुक के नाम से इंडिया में आने वाला है। वो 14 इंच का है, 15 वाला नहीं है वो। शशांक मारूके पूछते हैं, द बॉस, ओके, लव फ्रॉम हैदराबाद, अरुण सर क्या MIUI 13 एड्स होगा क्या? पता नहीं यार, पता नहीं, बट
होंगे मेरे हिसाब से होंगे. दे विल नॉट डू अवे विद एड्स. आपको क्या लगता है? मुझे मतलब ये गेस है, बट आई थिंक एड्स होंगे MIUI 13 में भी. स्वप्निल पूछते हैं व्हाई वी डोंट सी एनी प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल. देखिए, उन्होंने कोशिश की थी कुछ सालों पहले, कुछ फोन्स या फिर छोटे जो मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह होते थे, छोटे लैपटॉप्स, नेटबुक्स वगैरह, उसमें एटम के प्रोसेसर्स वगैरह आते थे. उस टाइम उन्होंने मोबाइल के भी लॉन्च किए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ ब्रांड्स ने लिए नहीं, क्योंकि इतने पावरफुल नहीं होंगे, गर्म बहुत होते थे, हीट अप बहुत होते थे. इनफैक्ट इंटेल इवन इन नोटबुक कैटेगरी, मतलब पीसी कैटेगरी में धीरे धीरे नीचे जा रही है. उधर AMD ऊपर आ रही है, एंड मोबाइल में दे आर नॉट एबल टू मेक अ मार्क. सो नहीं हो सक रहा है, क्या करेंगे अभी. आयुष पूछते हैं, दादा एक वीडियो ऑन व्हाट एप्स आई यूज ऑन माय फोन. डन आयुष 100%. जेरिन पूछते हैं, भाई पोको F3 GT लूं या नॉट 2 लूं, ओवरऑल यूसेज एंड मॉडरेट गेमिंग, या और रुक जाइए, शायद मुझे ना इसका कंपैरिजन करना होगा. अभी तक लॉन्च नहीं हुए दोनों भी फोन्स, और मतलब लिटरली लोग पूछ रहे हैं ये इनमें से कौन सा लूं. इतने सारे सवाल आए, तो शायद मैं कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा. सो वेट फॉर इट, लेट्स वेट फॉर बोथ ऑफ देम. ओह, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी आ गया. इतना जल्दी खत्म हो गया आज का हैशटैग आस्क करुण. मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया. वैसे पता है ना, 3 चीजें 50,000 लाइक्स करने हैं. एक तो फिर मैं एक्ट करूंगा, जी हाँ, वन ऑफ द TKF के जो हमारे वीडियोस आते हैं उसके अंदर एक में आप जरूर देखोगे, लेकिन 50,000 लाइक्स होने के बाद. और दूसरी चीजें आपको नीचे कमेंट्स में बताना है कि कौन से सब चैनल्स हैं ट्रैकिन के अंडर द एंटायर ट्रैकिन फैमिली. जरूर जाके बताइएगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट करेक्ट. अरे हाँ, और एक तीसरा सवाल था चिकन डिनर के बारे में. यस, वो भी बताना है आपको. बहुत सारे सवाल मैंने पूछे, इतने सवालों का जवाब मैंने दिया है. आप ये 3 सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा. नहीं, उसमें से एक सवाल है, 2 जवाब है, जो भी है. चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा हैशटैग आस्क करुण एपिसोड 185 खत्म होता है इधर ही. अगर अच्छा लगा, यस, आपको पता है बाकी सब. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.